जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे। हम राजस्थान के अंदर चल रही लगभग यूनिवर्सिटी का जिक्र करेंगे, जिसमें आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी, इन तीनों नामों को मैं सीरियलिटी में क्यों रख रहा हूं। आपने सोचा होगा कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले आती है, आपने मत्स्य क्यों रखा। क्योंकि हमारे पास जो खबर है ना वो मत्स्य की है, लेकिन ये जो स्कैम है, ये जो वीडियो का पर्पज है, वो तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए बराबर काम करता है। हमने थंबनेल में दिया है आपको मार्क्स स्कैम एक्सपोज्ड, यानी जो मार्क है, जो नंबर हमें मिलते हैं, वो कुछ कुछ स्कैम जो है ना वो एक्सपोज होते हुए आ रहे हैं। अब ये स्कैम जो है ना वो हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, ये स्कैम खुद न्यूज़पेपर वाले अपने कटिंग में छाप के दे रहे हैं आपको, और आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसा क्या है। दूसरा मेरा पॉइंट है मार्क्स मैजिक। अच्छा, ये जो मार्क है ना, ये इतनी जल्दी बदल क्यों जाते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती, जितना कि रिवॉल्यूशन में डालते ही हमारा मार्क्स बदल जाते हैं। 10 से 40 हो जाते हैं या 40 से 10 हो जाते हैं। इतनी जल्दी फेरबदल होता है यूनिवर्सिटीज में मार्क्स के साथ में कि हम कह नहीं सकते। तो हम ये मान ले कि रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट चीज निकली है, उसमें साफ कहा गया है किसी बच्चे के 10 नंबर और रिवॉल्यूशन लगाता है और उसके 40 नंबर हो जाते हैं। तो कहीं ना कोई बीच के अंदर इस जादू की छड़ी को घुमाने वाला बैठा है जो 10 से 40 कर रहा है। अच्छा, पहले मैं कटिंग दिखाता हूं, उसके बाद में मैं वीडियो की चर्चा करूंगा। और उससे पहले मैं कुछ बात कहूं आपसे, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं, पैसे लेती है यूनिवर्सिटी, फिर एग्जाम करवाती है, हमें डर का एहसास करवाती है, फिर रिजल्ट देती है, उस डर को यकीन में बदल देती है, फिर रिवॉल्यूशन का नाम लेती है, फिर हम फोरम लगाते हैं रिवॉल्यूशन का, फिर से फीस लेती है, और फिर ऐसा जादू करती है कि रिवॉल्यूशन के अंदर हमें जैकपॉट देके जाती है। तो कुल मिला के बात क्या है, कमाई। उधर से भी कमाई, इधर से भी कमाई, डबल कमाई। और जब कोई इस पे आवाज उठाता है तो बड़ी मासूमियत से कह देते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह गई, हमारी गलती रह गई, हम उसमें सुधार करेंगे, आप रिवॉल्यूशन लगा दो, हम आपके रिजल्ट के साथ में जरूर थोड़ा सा फेरबदल करके दे देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, उसकी कटिंग में आपको दिखाता हूं, उसके बाद में हम वीडियो पे चर्चा करेंगे। देखो, कटिंग में साफ साफ लिखा है, कटिंग में साफ साफ लिखा है परीक्षा परिणाम में कम अंक, लेकिन पूर्व मूल्यांकन में बढ़ गए। यानी कि अपन जिसे शॉर्ट में रिवल कहते हैं ना, रिवल, क्या रिवल का रिजल्ट आ गया या रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आ गया, तो वो पूर्व मूल्यांकन वो है। तो सीधी बात है, परीक्षा में तो कम अंक आ रहे हैं और पूर्व मूल्यांकन में बढ़ रहे हैं। तो या तो रिवॉल्यूशन का अलग से एग्जाम करवा रहे हैं जिसमें अपन लिख के आ रहे हैं, या हम जो मैन एग्जाम होता है उसमें कुछ नहीं लिख के आ रहे हैं। चलो ठीक है। अब प्रशासन की जांच में खुलासा, जो खुलासा कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रशासन। संभागीय आयुक्तालय को भेज दी गई है रिपोर्ट, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी का मैन डिपार्टमेंट है ना, वहां पे रिपोर्ट भेज दी गई। अब सुनो क्या कह रहा है। अब इसमें एडीएम सिटी बोल रही है, बीना महावर जी बोल रहे हैं, मत्स्य विश्वविद्यालय से जुड़ी जांच रिपोर्ट संभागीय आयुक्तालय को भेज दी गई है। क्लियर बात। अब सुनो, प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में मत्स्य विश्वविद्यालय में अंकों के खेल का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि परीक्षा परिणाम में छात्रों को पहले कम अंक दिए गए, बिल्कुल दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही पूर्व मूल्यांकन कराया जाता है तो अंक बढ़ जाते हैं। ऐसा कई छात्राओं के साथ हुआ है। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट संभागीय आयुक्तालय को भेज दी गई है। क्लियर बात है। अब यहां पे देखो, गौर करने की बात यह, 10 से लेकर के 40 अंक, यानी कि रिवॉल्यूशन में बच्चे के 10 से 40 अंक बढ़ रहे हैं। अब सोचो आप
कि बच्चा कितना लिखा था, उसको कितना मिला और रिवॉल्यूशन में कितना एडजस्ट हो रहा है। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। ये कहानी जो है वो अकेले मत्स्य यूनिवर्सिटी की नहीं है, यहां पे आपकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो भी शामिल है, वो भी क्या है, शामिल है यहां पे। और यहां पर हम शेखावटी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखेंगे, वो भी शामिल है। अब एक चीज आप समझो इस बात को कि बच्चा इन यूनिवर्सिटीज में कब एडमिशन लेता है, इसके बाद में, यानी जब वो 12th पास होता है उसके बाद में लेता है। अब ये जो 12th पास वाला जो बच्चा है और इन डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में जब वो बैठता है, चाहे वो मत्स्य में बैठे, चाहे राजस्थान में बैठे, चाहे शेखावटी में बैठे। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजें हैं उसमें कौन सी है अपने पास में, अपन प्राइवेट कॉलेजों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं महाराजा। देखो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली आपके साथ में। अब देखो यहां पे क्या है, पहले आती है महाराजा, कौन सी आ रही है, महाराजा। फिर आ रही है अपने पास में महारानी, और फिर आ रही है अपने पास में कॉमर्स। ध्यान से समझिएगा बात को, ये जो महाराजा है, ये जो महारानी है, और ये कॉमर्स जो कॉलेज है, इनमें बच्चों के जो नंबर हैं, जिस नंबर पर इनका एडमिशन होता है, जिस मेरिट पर ये चुने जाते हैं, वो होती है बेटा 95% के समथिंग। अब ये बच्चे 12वीं में 95% लेके आए और उस 95% के साथ में ये राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाकर के एडमिशन ले लिए। अब सुनो, अब जब वो कॉलेज एग्जाम दे रहा है, वो सेमेस्टर फर्स्ट दे रहा है, वो सेमेस्टर फर्स्ट दे रहा है ना, तब उस 95% बच्चा जो है उसके पेपर बैक निकाल रहा है। किसी का 1 निकाल देते हैं, किसी का 2 निकाल देते हैं। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये 95% वाला बच्चा 12वीं में फेंक लेके आया होगा, या तो वो टीप के लाया होगा, या कॉलेज में टीपने के लिए नहीं मिला, या मैं सीधी सी फंडामेंटल बात करूं बेटा, ये जो 95% वाला बच्चा है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड अवार्ड के अंदर नाम है इसका। अब ये इंस्पायर्ड अवार्ड कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अब सपोज देन कॉलेज के अंदर पेपर बैक रह जाते हैं, ये बच्चा फेल हो जाता है, तो इंस्पायर्ड अवार्ड फेल हो जाता है, नहीं मिलता है। तो क्या उस इंस्पायर अवार्ड को कैंसिल करने में बच्चे का जो पैसा आ रहा है उसको रोकने के चक्कर में तो नहीं लगी हुई है सरकार। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कोई भी अलग से जाकर के जांच रिपोर्ट नहीं निकाल रहा है। हमारे देश में बात करें या राजस्थान में हम बात करें, बड़े बड़े न्यूज चैनल सक्रिय है, लेकिन कभी बच्चों की बात पर वो नहीं उठते, खड़े ही नहीं होते, पता नहीं क्यों नहीं होते। हम अगर दैनिक भास्कर की बात करें कि वो वर्ल्ड वाइड सबकी उठा के लेके आते हैं कि हम सच्चाई को ला कर रखेंगे। वो तो ये भी कहते हैं आपके गली मोहल्ले के अंदर कोई अगर पानी वानी भरा है, गड्ढा वड्ढा खड़ा है या किसी प्रकार की परेशानी, तो आप हमें फोटो भेजो। अरे कभी बच्चों की तरफ भी देख लो, वो भी तो है। वो कब तक इन यूनिवर्सिटीज का शिकार होते रहेंगे, कब तक वो इन मेन एग्जाम में भी पैसा देते रहेंगे, रिवल में भी पैसा देते रहेंगे। और साथ श्योरिटी भी तो नहीं है कि रिवल में पैसा देने के बाद भी हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ये श्योरिटी भी तो नहीं है। ये जैकपॉट हर किसी के साथ में थोड़ी लगेगा, ये मैजिक हर किसी के साथ में थोड़ी होगा, किसी किसी के साथ ही तो होगा। और मैजिक भी बड़ा बड़ा वो है, बच्चे हताश होते हैं ना, उसके बाद में मैजिक दिखाते हैं। तो मेरा सीधा सा फंडामेंटल ये है कि अभी भी वक्त है, थोड़ा जागो, बात करो और अपनी बातें रखो, नहीं तो ये यूनिवर्सिटीज वाले जो है ना आपको खा जाएंगे पूरे के पूरे को। कब जेब खाली हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो फंडा है ना, इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो फंडे के साथ में डंडा चलाना पड़ेगा, क्योंकि फंडा और डंडा दोनों साथ में काम करते हैं।
तो आप लोग जब रिवल का रिजल्ट आ चुका है लगभग बच्चों का, अभी बीए और बीएससी वाले बचे हुए हैं, एमए और एमएससी वाले बचे हुए हैं, तो जिस जिसका रिवल रिजल्ट में फेरबदल होता है वो जरूर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा रिवल रिजल्ट में नंबर बढ़ते हैं बेटा, रिवल रिजल्ट में नंबर कम भी होते हैं, और ये जो कम नंबर है ना, ये उसी बच्चे से सुनने को मिलता है, सर मैं तो करके आया था, उसमें मैन में भी नहीं दे रहा, रिवल में भी नहीं दे रहा। तो ऐसे बच्चे कौन होते हैं और जिसके जैकपॉट लगता है वो कौन होते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसे बच्चे कौन है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।